तो बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और यह राय दी कि निर्वाचन आयोग चाहे तो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल करने पर विचार कर सकता है। इस पर राजनीति जमकर हो रही है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर हाय तौबा मचा रही विपक्ष को सुप्रीम झटका लगा है। देश की शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि मतदाता गहन पुनरीक्षण जारी रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगने के बाद सियासत और सुलग गई है। सभी दल अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। माननीय संवैधानिक संस्था का, माननीय न्यायालय का हर निर्णय के साथ हम खड़ा हैं, सम्मान करेंगे। निश्चित तौर पर स्वागत योग्य फैसला है। माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है संविधान के दायरे में ही दिया है। जो भी तथ्य उन्होंने पेश किए उच्चतम न्यायालय ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि चुनावी प्रक्रिया पर किसी प्रकार के पुनरीक्षण में हम रोक नहीं लगाएंगे। हम सब प्रसन्न हैं इस बात से कि मतदाता सूची की पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, सही मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है और आने वाले दिनों में इस महागठबंधन में हमारी जीत की पूरी संभावनाएं बन चुकी है। थोड़ा टाइमलाइन की दिक्कत है, टाइमलाइन को लेकर के चिंता भी व्यक्त की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, इसलिए 28 की फिर से सुनवाई की डेट है। तो ये चूंकि चल रही प्रक्रिया है तो इन चीजों पर भी नजर रखेंगे बिहार के लोग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजर में अब सारी चीजें आ चुकी हैं तो वो भी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम जारी रहेगा। निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रही विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब ये समझते हैं कि एसआईआर पर विपक्ष को सुप्रीम झटका क्यों लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन जारी रखने को कहा है। चुनाव आयोग की ओर से बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर विपक्ष की रोक लगाने की मांग से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को करेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को विपक्ष इलेक्शन कमीशन की मनमानी बता रहा है। तो समझिए कि चुनाव से पहले विपक्ष को क्यों लगा यह बड़ा झटका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास हलफनामा दाखिल करने का पूरा समय है। सभी दलीलें 28 जुलाई से पहले पूरी करने के निर्देश जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। विपक्ष बिहार में जारी इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों ने वोटर लिस्ट के सत्यापन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, शरद पवार गुट, एसपी, शिवसेना, उद्धव गुट और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। समझिए विपक्ष का एसआईआर के खिलाफ तर्क क्या है। विपक्ष तर्क भी दे रहा है और वो तर्क क्या है वो अब समझिए। विपक्ष को ये एनआरसी की दिशा में उठाया गया कदम लग रहा है। विपक्ष को लगता है कि उनके वोटर के नाम काटने का षड्यंत्र आयोग कर रहा है। महज 25 दिन में 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन विपक्ष को असंभव लग रहा है। बुधवार को विपक्ष ने इस मुद्दे पर बिहार बंद भी बुलाया था, उसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। एसआईआर पर चुनाव आयोग का क्या तर्क है इसे भी समझा देते हैं। वोटर लिस्ट में सिर्फ वही नाम रहेंगे जो इसके योग्य होंगे। 2003 के बाद वोटर लिस्ट का बड़े पैमाने पर सत्यापन नहीं हुआ है, यह इलेक्शन कमीशन कह रहा है। देश के हर राज्य में घर घर जाकर सत्यापन कराया जाएगा ताकि गैर भारतीयों के नाम लिस्ट से हटाए जा सके। यानी एक तरफ से जो लिस्ट है उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को अब समझाते हैं आपको। बिहार में 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि जिन्हें हम शॉर्ट में बीएलओ कहते हैं, वोटर लिस्ट जांच कर रहे हैं। घर घर जाकर वोटर से प्रमाण पत्र की जानकारी ली जा रही है। 11 तरह के प्रमाण पत्र से कोई भी एक की जानकारी ली जा रही है। यानी कि 11 तरह के प्रमाण पत्र में से कोई एक प्रमाण पत्र अगर आप दे दीजिएगा तो फिर आप उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, आप वोटर कहलाएंगे। वोटर की जांच का मकसद अवैध या फर्जी वोटरों को लिस्ट से हटाना है। किसी की जो नागरिकता है या किसी का जो वोट करने का अधिकार है वो छीनना नहीं।